प्रेजेंट इंडेफिनेट का शेष भाग आज पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने सिंपल प्रश्नों के बारे में जानकारी ले ली थी। अब हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नेगेटिव, नकारात्मक नियम। भाई नेगेटिव का हमको कैसे क्या पता चलेगा? वाक्य में नकारात्मक बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता, यदि कर्ता अपना ही, सी, इट और कोई एक नाम हो तो उसके साथ डज नॉट, और अन्य के साथ में, अन्य बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वाक्य कैसे बनाते हैं? जैसे एक रचना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट में से जो भी कर्ता के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर अदर्स लग। एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम नहीं दौड़ते हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। अब यू के साथ में क्या लगेगा? यू के साथ में डू नॉट लगेगा या डज नॉट? इसमें लगेगा डू नॉट। यू डू नॉट, अब मुख्य क्रिया क्या है? रन। यू डू नॉट रन, तुम नहीं दौड़ते हो। मैं नहीं खेलता हूँ, कर्ता कौन हो गया? आई। आई के साथ क्या लगेगा? ये भी बहुवचन ही हो गया। आई डू नॉट प्ले, PLA। हम नहीं सोते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। वी के साथ क्या आएगा? डू नॉट स्लीप, SLEEP, स्लीप हमारे सोना। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के बहुत सारे हो गए इसलिए बॉयज, इसका प्लूरल बना दो, बॉयज। अब बॉयज बहुवचन हो गया तो वही डू नॉट आएगा बहुवचन कर्ता के साथ में। डू नॉट गो टू स्कूल, गो माने जाते हैं, गो टू स्कूल। बच्चे नहीं दो रोते हैं, बच्चे का क्या हो गया? एक बच्चा होता तो चाइल्ड हो गया, ये हो गया चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ डू नॉट आ गया, डज नॉट? डू नॉट रोने की होगी वीप, WEEP, वीप, डू नॉट वीप। फिर वह नहीं लिखता है, वह की होगी ही। अब ही थर्ड पर्सन एक वचन हो गया, आपने उसमें पढ़ा था थर्ड पर्सन एक वचन। थर्ड पर्सन की हमने जो ये सारणी पढ़ी थी, अर्थात ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एक नाम, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, ये थर्ड पर्सन एक वचन है। इनके साथ में डू या डज लगते हैं। तो ही डज नॉट राइट, WRIT। मधु भोजन नहीं पकाती है, तो मधु, MADHU, मधु। मधु अब क्या होगी? एक नाम होगी, थर्ड पर्सन एक वचन होगी, इसके साथ भी डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट कुक फूड। यह लड़का एक मेज नहीं बनाता, यह लड़का, दिस बॉय अब दिस बॉय थर्ड पर्सन एक वचन हो गया, डज नॉट मेक ए चेयर, टेबल, TABLE। तुम एक पाठ नहीं पढ़ते हो, यू के साथ वही डू नॉट रीड ए लेसन, लेसन माने पाठ।
यू डू नॉट रीड ए लेसन, वह वहाँ नहीं रहता। सब्जेक्ट हो गया ही के साथ वही थर्ड पर्सन एक वचन हो गए, तो डज नॉट रहने की होगी लिव वहाँ, लिव दियर की वहाँ, ईयर माने यहाँ। ये हो गया अपना नेगेटिव। अब इसी टाइप से इसका है इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इसकी सबसे पहले पहचान की कैसे, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय डू डज को पहले लगा देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। यदि कर्ता ही सीट कोई एक नाम हो तो डज लगा देते हैं और अन्य कर्ता के साथ में डू लगाते हैं। जैसे इसकी रचना है, पहले डू डज लगाएंगे कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य चीज़ें। एग्जाम्पल जैसे क्या तुम दौड़ते हो, तो क्या तुम दौड़ते हो, तो तुम के अनुसार डू आएगा या डज, डू आएगा अपना। डू यू दौड़ने की होगी रन, प्रश्नवाचक। डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो। क्या मैं लिखता हूँ, मैं के लिए क्या आएगा, वही डू आई खेलता हूँ, प्ले, PLAY, प्ले। क्या हम सोते हैं, हम के साथ डू वी SLEEP। क्या लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के बहुवचन हो गया, डू बॉयज गो टू स्कूल। क्या बच्चे हंसते हैं, बच्चे की डू चिल्ड्रन वी लाफ, LAUGH। क्या वह लिखता है, अर्थात वह के साथ में डज आएगा, डज ही राइट। ये नेगेटिव में हमारा हो गया था, अर्थात डू नॉट लगा दिया था। और इंटेरोगेटिव में क्या से प्रारंभ होने वाले इनमें हमने पहले डू यू रन, डू यू प्ले। अब इनका दोनों का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जैसे एग्जाम्पल, क्या मधु भोजन पकाती है, तो एक मधु क्या है, थर्ड पर्सन एक बचे होगी, तो इसका हो गया डज मधु कुक फूड। क्या ये लड़का, अर्थात यह लड़का एक हो गया, डज दिस बॉय मेक बनाता है ए टेबल। क्या तुम एक पाठ पढ़ते हो, तो तुम है, तुम के साथ में आ गया डू यू रीड माने पढ़ते हो ए लेसन। क्या तुम एक पाठ पढ़ते हो। क्या वह वहाँ रहता है, तो ही के साथ क्या जाएगा, डज ही लिव देयर, प्रश्नवाचक। अब इसमें देखो एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, जो शब्द क्या से चालू होता है वो हम पहले उसके डू डज लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम उसका प्रश्नवाचक बना सकते हैं। लेकिन एक
इंटेरोगेटिव अब दोनों ही बना लेते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों। जैसे कि इसमें दिया गया, जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो और नहीं भी हो, ऐसे वाक्यों को बनाते समय डू डज से प्रारंभ करते हैं और कर्ता के बाद में नोट भी लगाते हैं। जैसे कि वाक्य की रचना होगी, पहले डू डज लगा दिया, डू या डज कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अन्य चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या तुम नहीं दौड़ सकते थे, तो पहले क्या लग जाएगा अपना, तुम के अनुसार डू यू, अब नहीं के लिए है नोट लग गया, डू यू नोट, फिर दौड़ने की रन। प्रश्नवाचक, क्या मैं के साथ में डू ही आएगा, डू आई, फिर नोट लग गया, क्या करते हैं, प्ले, फिर प्रश्नवाचक निशान। क्या हम नहीं सोते, इसको हम बनाओ, देखो। अब वी के साथ में डू आ गया या डज, डू आ गया, डू वी नोट, SLEEP, स्लीप। क्या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, तो लड़के के लिए क्या आ जाएगा, वही डू चिल्ड्रन नोट गो टू स्कूल, क्या वे नहीं हंसते हैं, तो बच्चे के साथ में वही डू चिल्ड्रन, CHILDRN, चिल्ड्रन नोट हंसने की लाभ। क्या वह नहीं लिखता है, अब ये के साथ क्या आ जाएगा, डज ही नोट राइट। क्या मधु भोजन नहीं पकाती है, तो मधु के साथ डज आ जाएगा, डज मधु नोट कुक फूड। फिर क्या ये लड़का एक मेज नहीं बनाता है, तो यहाँ लगा लो वही, यह लड़का के लिए वही डज आ जाएगा, डज दिस बॉय नोट, बनाने की होगी मेक ए टेबल। क्या तुम एक पाठ नहीं पढ़ते हो, तुम के लिए क्या आ जाएगा, डू यू नोट रीड ए लेसन। क्या वह वहाँ नहीं रहता है, तो ई के साथ में क्या आ जाएगा, डज ही नोट लिव देयर। ये हो गया अपने प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब इसी टाइप से होते हैं प्रश्न, क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्न। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया, ये तो क्या पहले लगा हुआ आता है, लेकिन ऐसे वाक्य भी होंगे हिंदी के जिनमें क्या बीच में लगा हुआ है, कौन कब इस टाइप से लगा हुआ है, वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्रश्न शब्द अपने, उनकी पहचान कैसे होगी, जब वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द क्या, कहाँ, कब, कौन आते हैं, तो वो प्रश्न वाक्य होते हैं। उनमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने कौन कौन से हैं, वाट, वेन, वी, जो WH परिवार वाले हैं वो सब हैं। वाक्य की रचना, पहले वाट, वेयर, ये, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी इसमें देख लो, तुम क्या खेलते हो, तो क्या के लिए पहले वाट आ गया,
व्हाट। अब वही आप करता कौन है, तुम के लिए डू आएगा, डज डू आएगा तो व्हाट डू, फिर यू लगा दो, व्हाट डू यू क्या प्ले, व्हाट डू यू प्ले। इसका बनाओ वैसे ही, क्या बीच में आ गया तो व्हाट लग गया पहले, व्हाट। अब देखो करता कौन है इसका, वह के साथ डू आएगा या डज, डज आएगा, डी है डज ही लिखने की राइट। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की वेयर आ गया, वेयर माने कहाँ। अब इसमें तुम के साथ में डू आएगा या डज, डू आएगा, डू यू लिव। जैसे सीता कहाँ रहती है, कहाँ का वेयर आ गया, वेयर माने कहाँ। अब सीता के साथ डू लगेगा या डज, डज, सीता डज, SITA सीता रहती है, अर्थात वेयर डज सीता लिव। जैसे ये आ गया तुम कब सोते हो, तो वो कब का वैन आ गया, क्वेश्चन वर्ड वैन। अब तुम के साथ में डू आएगा, वैन डू यू, फिर सोने की स्लीप, वैन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। बबीता कब सोती है, कब के लिए वही वैन पहले क्वेश्चन वर्ड वैन, बबीता के साथ में डज आ जाएगा, थर्ड पर्सन एक वचन है, बबीता BABITA। अब देखो नाम था इसलिए बी कैपिटल आया बीच में भी, नहीं नाम के पहले वाक्य के पहले डब्लू, जैसे डब्लू हो गया, ये डब्लू डब्लू डब्लू, ये पहला अक्षर कैपिटल आता है। बबीता स्लीप, SLEEP। मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे की हाउ आ गई, हाउ। अब मैं के साथ में डू लगेगा, हाउ डू आई बोलता हूँ, स्पीक, SPEAK, हाउ डू आई स्पीक। वह कैसे गाती है, कैसे का हाउ, हाउ, वह के साथ में डज, हाउ डज, गाती है तो सी आएगा, डज सी, फिर गाने की सिंग, SING। वे क्यों रोते हैं, क्योंकि क्या आ गई वैन, वाई, वाई माने क्यों, वाई, वे के लिए आ जाएगा डू, वाई डू दे वीप। वह मधु क्यों रोती है, तो क्यों के लिए वाई, वाई मधु के लिए डज आ जाएगा, डज मधु, MADHU, M कैपिटल आ गया, वीप। विशेष ध्यान दें, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों में हु के साथ डू अथवा डज प्रयोग नहीं होता, लेकिन नेगेटिव वाक्य बनाते समय हु के साथ में डू नॉट या डज का प्रयोग होता है। जैसे कौन दौड़ता है, हु रन्स। कौन जानता है, हु नोज। मेज कौन बनाता है, हु मेक्स ए टेबल। एक पत्र कौन लिखता है, हु राइट्स ए लेटर। एक फल कौन खाता है, हु ईट्स ए फ्रूट।
एक पेड़ कौन काटता है? हु कट्स ए ट्री। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो विद द राइट फॉर्म फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब की सिंपल प्रेजेंट भरनी है अपने को। इस टाइप से अपने को प्रश्न उसमें पेपर में आते हैं। जैसे कि सम पीपल, यहाँ पर हमारी वर्ब दे दी फिश एंड एग्स हैड नॉट ईट इट नन। डू नॉट आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट। ईट का क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ कौन है? प्यूपल। तो सम प्यूपल ये बहुवचन हो गया, तो ईट का ईट हो गया। पुष्पा एक वचन होगी, तो इसकी जो क्रिया है इसमें एस या एस लग जाएगा, PLAYS प्लेज। द पोस्ट ऑफिस सिंगल हो गया, ओपनड एट इतने PM, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट ओपन, OPENS ओपन्स खुलते हैं। द मेहंदी फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। मेहंदी फ्लो का फ्लोज हो जाएगा फ्लोज, बे ऑफ बंगाल ही है इसे, जिसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। द प्लेनेट, प्लेनेट माने ग्रह, ऑर्बिट तो ऑर्बिट्स हो जाएगा ORBITS। राउंड द सन अर्थात ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अब अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ में समाप्त हो गया। सभी ध्यान दें, मैं आप लोग जितने आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मेरा उतना ज़्यादा ही रहेगा कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको बना कर इसमें वो करूँ, आप लोगों के लिए सेव करता रहूँ। ये स्कूल का और हमारा दायित्व है।